आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आज की इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे यूपी की सियासत की, उस बड़ी जंग की जो अगले 2 सालों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही तेज होती दिख रही है। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाने में जुट चुके हैं। इस बार मुकाबला सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच नजर आ रहा है, यानी बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रणनीति उलझती हुई नजर दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव भी मायावती जैसे राजनीतिक गलतियों दोहरा रहे हैं और क्या समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी की राह पर चल पड़ी है और क्या अब बसपा की ही तरह समाजवादी पार्टी खो जाएगी? जानेंगे इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में। योगी की सफल रणनीति। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था को एक नई दिशा दी है, जिसमें 2 प्रमुख आयाम हिंदुत्व और विकास मुख्य केंद्र बिंदु बने रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस विचारधारा को प्रशासनिक नीतियों में प्रभावी रूप से लागू किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और दीपोत्सव जैसे आयोजनों के जरिए उन्होंने न केवल सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित किया है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी दिया है कि बीजेपी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटती। हिंदुत्व के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर कानून बनाकर उन्होंने समर्थक वर्ग में ये भरोसा भी कायम किया है कि पार्टी न सिर्फ प्रतीकात्मक फैसले लेती है बल्कि उन पर कठोरता से अमल भी करती है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने विकास को अपने शासन का दूसरा अहम स्तंभ बनाया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और आधारभूत ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट से प्रदेश की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। साथ ही निवेश का माहौल भी बना, जिससे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई। इन्वेस्टर समिट और डिफेंस कॉरिडोर जैसी पहल इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत पारंपरिक और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं और कारीगरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगी सरकार ने अपेक्षाकृत सुधार किया, जिसमें सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में बदलाव, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने के प्रयास शामिल है। कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूत किया, अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की नीति अपनाई और माफिया तत्वों की संपत्तियों को जब्त कर संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की कोई जगह नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिससे सामाजिक वातावरण में बदलाव देखने को मिला। यही नहीं, योगी सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंच बनाने का प्रयास भी किया, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और जनता का भरोसा शासन व्यवस्था में बढ़ा। हालांकि बीजेपी की छवि अक्सर हिंदुत्व तक सीमित मानी जाती है, लेकिन योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए सामाजिक समावेश पर भी काम किया, जिसमें पसमानदा मुस्लिमों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने पर विशेष ध्यान दिया गया। और इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही है और याद दिलाया है कि कैसे अखिलेश यादव के कार्यकाल ने यूपी को चौपट करके रख दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। आजादी के बाद दुनिया के अंदर आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए
भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा? उन्होंने कहा यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा दुनिया ये बोल रही है। उन्होंने कहा दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मतदाताओं को भी जोड़ने की सफल कोशिश की। विपक्षी दल विशेषकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जहां अभी भी नेतृत्व और रणनीति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अपने दोनों स्तंभों हिंदुत्व और विकास को संतुलन के साथ आगे बढ़ाकर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। योगी आदित्यनाथ की छवि अब केवल एक धार्मिक नेता की नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासक की बन चुकी है, जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था और विकास में सुधार किया बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को भी बदल दिया है। यही कारण है कि बीजेपी आज उत्तर प्रदेश में पहले से कई अधिक संगठित, प्रभावशाली और विजन के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। मायावती की तरह गायब सपा। वही सपा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की रणनीति वक्त के साथ और ज्यादा कंफ्यूजिव नजर आ रही है। जिस रणनीति को समाजवादी पार्टी कांच की तरह लेकर घूमती थी, उसी पर उन्हें विश्वास नहीं है। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, तो कभी पीडीए का मतलब पंडित दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, तो कभी कुछ और हो जाता है। यानी सपा के कार्यकर्ताओं का फॉर्मूला ही क्लियर नहीं है कि चुनाव में उन्हें किस फॉर्मूले को लेकर चलना है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ठाकुर बनाम पीडीए को लाने की कोशिश की, जहां अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के थानों में एक जाति विशेष खासकर ठाकुरों का दबदबा है, जबकि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की भागीदारी कम है। सपा इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुट गए थे, जिसके जरिए ये संदेश दे रहे थे कि योगी सरकार में सिर्फ ठाकुर समाज का वर्चस्व है। हालांकि उनका ये मुद्दा चला नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को समझ आने लगा था कि यूपी में 10 से 12% आबादी ब्राह्मणों की है और अगर वो इस तरह से ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाएंगे तो कभी ब्राह्मण का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि राजनीति और बयानबाजी के चक्कर में उन्होंने ब्राह्मणों को अनजाने में नाराज कर दिया। जब अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर सवाल उठाया था, और यही नहीं, एक बार फिर अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की नजर सीएम की कुर्सी पर है। कानपुर में एक कुर्सी के लिए 2 सीएमओ लड़ रहे हैं और पुलिस बुलानी पड़ रही है। अब उनके इस बयान से सपा के वोट बैंक पर क्या असर पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यादव कथावाचक मामले में भी जातिवाद की राजनीति करने का आरोप अखिलेश यादव के दामन पर लगा था, जिसका परिणाम है कि हमने ब्राह्मणों को नाराज होते देखा कि किस तरह पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के विरोध में काला झंडा लेकर सड़क पर उतर गया था। यही नहीं, आजमगढ़ में भी बना अखिलेश यादव का पीडीए भवन, उसमें भी काशी के ब्राह्मणों ने आने से मना कर दिया था। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव की हिंदू विरोधी छवि बनती जा रही है। हालांकि उसको सुधारने के लिए अखिलेश यादव ने इटावा में एक शिव मंदिर बनवाया है, लेकिन उसको लेकर भी सियासत होने लगी। उन्हें चुनावी हिंदू कहा जाने लगा। यानी अखिलेश यादव को समझ आ गया है कि उनकी दाल हिंदुओं के वोट से नहीं गलने वाली है, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हर एक कोशिश करनी शुरू कर दी। कभी इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कभी औरंगजेब की बात करने लगते हैं। और यही नहीं, अखिलेश यादव के कार्यकाल में तो अखिलेश यादव ने माफियाओं को इतनी खुली छूट दी जिससे मुस्लिम का फायदा तो हुआ, लेकिन केवल उन मुस्लिमों का जो माफिया थे, जैसे अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी। बाकी बचे गरीब मुस्लिम तो अपनी जमीन ही वापस मांगने के लिए दर दर भटकते थे, जो अखिलेश के पाले में माफियाओं ने हड़पी थी। हालांकि अब जाकर सीएम योगी के कार्यकाल में उन जमीनों को छुड़ाया गया है और उन माफियाओं को सबक सिखाया गया है जिन्होंने यूपी में
काफी हुड़दंग मचाया हुआ था। यानी कुल मिलाकर कहें तो अखिलेश यादव की रणनीति से अब हिंदू समुदाय भी वाकिफ हो गया है और मुस्लिम समुदाय भी। हिंदू समुदाय समझ गया है कि अखिलेश यादव चुनावी हिंदू हैं और मुस्लिम समुदाय समझ गया है कि अखिलेश यादव केवल माफियाओं के मसीहा हैं, जरूरतमंद के नहीं। यानी अखिलेश यादव का भी मायावती वाला हाल हो गया है, जहां पार्टी ने अपने कार्यकाल में जरूरतमंद की मदद करने की बजाय हाथी वाला पार्क और म्यूजियम बनवाना जरूरी समझा, जिसका नतीजा है कि बसपा आज यूपी में नजर भी नहीं आती है और अब अखिलेश यादव का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ऐसे में अब चुनाव में आगे और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।